हेलो दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है अमीर और गरीब। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था राजेश और दूसरे का नाम था दिनेश। दोनों एक साथ खेती किया करते थे और काफ़ी मेहनत करके अपना घर चलाते थे। एक दिन अचानक उस गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आता है और लोग उसकी चकाचौंध देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। पूरे गांव में उस व्यापारी की चर्चा होने लगती है। ऐसे ही राजेश और दिनेश भी इसी बारे में बात करने लगे। राजेश कहता है, वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, देखो उसके कितने ठाट बात है। उसके आसपास हमेशा हजारों लोग हाथ जोड़ घूमते हैं और हमें देखो, रोज रोज की वही मेहनत और खाने के लिए कुछ पैसे। दिनेश कहता है, अरे भाई राजेश, जिसके पास जितना है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। भगवान ने कम से कम हमें रहने के लिए छत दी है, खाने को 2 वक्त की रोटी दी है और ज़्यादा इच्छाएं रखोगे तो भगवान वो भी तुमसे छीन लेंगे। इस पर राजेश ने कहा, तू भी ना दिनेश, हमेशा ज्ञान बांटता रहता है। छोड़, मुझे क्या, मैं कौन सा अमीर बनने वाला हूँ। वही जिंदगी है, वही फटे पुराने कपड़े। राजेश को उस व्यापारी की अमीरी देखकर बहुत जलन होने लगी और वह बस उसी के सपनों में खोया रहता है। रात दिन वह बस अमीर होने का ख्वाब देखने लगता है। उसका मन काम में नहीं लगता, वह हमेशा सिर्फ अमीरी के सपने देखने लगता है। इसी कारण उसकी खेती अच्छे से नहीं होती। वह दिन व दिन बहुत गरीब होने लगता है, खाने की भी लाले पड़ने लगते हैं। राजेश की ऐसी हालत देखकर दिनेश राजेश से बोलता है, राजेश, ऐसा कब तक चलेगा? तुम दिन भर खुली आंखों से सपने देखते लगते हो। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और अपने काम में ध्यान देना चाहिए। राजेश ने कहा, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? सपने देखने से ही पूरे होते हैं दिनेश, और तुम देखना, एक ना एक दिन जरूर अमीर बन जाऊंगा। दिनेश ने कहा, मैं तुम्हें चाहे जितना भी समझा लूं, पर तुम्हें तो अपनी ही करनी है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। राजेश को दिनेश की बातें बेफालतू की लगती है। उसे लगता है कि दिनेश हमेशा उसे डांटता ही रहता है। एक दिन राजेश ऐसे ही गांव के बाजार में काम की तलाश में घूमता रहता है। तभी उससे एक लॉटरी वाला दिखता है जो लॉटरी के टिकट बेच रहा होता है। राजेश ने लॉटरी वाले से कहा, अरे भाई, लॉटरी लगेगी भी या यूं ही बेच रहे हो? लॉटरी वाले ने कहा, अरे भाई, बिल्कुल लगेगी। गांव में जो नया व्यापारी आया है वह भी लॉटरी खरीदकर ही मालामाल हुआ है। राजेश ने लालच में आकर लॉटरी खरीद ली और मन ही मन करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगता है। अगले शाम को लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था, इसलिए राजेश अपनी टिकट लेकर उसी दुकानदार के पास जाता है। वह दुकान वाले से पूछता है, क्यों भाई, रिजल्ट आया? जरा मुझे नंबर तो बताना। राजेश अपनी लॉटरी के नंबर को ध्यान से देखता है। उसका नंबर रिजल्ट के नंबर से मैच कर जाता है। राजेश बहुत खुश हो गया क्योंकि अब वो करोड़पति बन गया था। अगले ही दिन राजेश की करोड़पति बनने की बात अखबार में छप जाती है। राजेश ने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर और एक महंगी गाड़ी भी खरीद ली। राजेश की इतनी तरक्की देखकर उसका दोस्त दिनेश बहुत खुश हो गया और अगले दिन राजेश से मिलने के लिए उसके घर गया। राजेश जब अपने घर में दिनेश को देखता है तो उसे लगता है कि दिनेश उससे पैसे मांगने आया है। इसलिए राजेश ने दिनेश को बहुत बातें सुनाई और बुरा व्यवहार करने लगा। दिनेश को उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगा और वह राजेश से कहता है, तू जैसा लालची इंसान कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। मैं यहाँ अपनी दोस्ती निभाने आया था, सोचा था तू मेरी इज्जत करेगा, लेकिन तुझे तो अपने पैसों का बहुत घमंड है। आज तेरा समय है राजेश, कल मेरा भी आएगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरे जैसा नहीं बनूंगा। यह कहकर दिनेश वहाँ से चला गया। कई साल बीत जाते हैं। राजेश और दिनेश एक दूसरे को कभी नहीं मिलते। राजेश शहर में चला जाता है
और बहुत पैसे कमाने लग जाता है। एक दिन राजेश बहुत बीमार पड़ जाता है। राजेश को अपनी बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और वो अपना सारा काम उसके एक जिम्मेदार आदमी को दे जाता है। कुछ महीने के बाद राजेश पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस आता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आता है तो वह देखता है कि उसका काम पूरी तरह से बदल चुका है। यह सब देखकर राजेश बहुत परेशान हो जाता है और अपने उस जिम्मेदार इंसान के पास जाता है और कहता है, धोखेबाज, तूने यह ठीक नहीं किया। मैंने तुझे अपना सारा काम और कंपनी कुछ महीने के लिए संभालने के लिए दी थी और तूने कंपनी ही अपने नाम करवा ली। पर उस आदमी ने राजेश को अपनी कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और राजेश सड़कों पे आ जाता है। एक दिन जब राजेश सड़क पर सोया हुआ था तो तभी उसका पुराना दोस्त दिनेश बहुत बड़ी गाड़ी लेकर वहां से गुजरता है। दिनेश से अपने दोस्त की यह हालत देखी नहीं गई और उससे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। राजेश ने दिनेश को सारी बातें बताई। यह सुनकर दिनेश को काफ़ी गुस्सा आया। वह राजेश को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने महल जैसे घर में ले गया। दिनेश ने भी काफ़ी तरक्की करके घर और गाड़ी खरीद ली थी। उसने राजेश की बहुत खातिरदारी की और अपने साथ अपने घर में रहने के लिए बोला। दिनेश की बातें सुनकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए और कहा, दोस्त, मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया। दिनेश बोला, दोस्त, छोड़ो भी वह बातें। इस तरह दोनों दोस्त एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।